अब तुम कभी गर्मी के टाइम पे है ना चड्डी में कूलर के सामने सोए हो, इधर घर पे कोई नहीं है, मई की टनी कूलर चल रही है आराम से, और फिर तुम सामने जाके सो गए हो चड्डी में, फुहारे लगा रहे पैर के ऊपर ठंडे ठंडे। हाँ, क्योंकि मुंह से ज्यादा पैर पे ठंडी हवा ज्यादा आती है यार। अब मैं भी ऐसे ही सो रहा था और मुझे फ्यूचर की बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी कि साला रात को किस चीज की सब्जी बनेगी, लेकिन तभी हराम के मेहमान दोपहरी में कहाँ से आ जाते हैं यार। चलो अब ये मेहमान आए तो आए, लेकिन साथ में फल फूल तो लेके आओ, अंगूर लाओ, आम लाओ, तरबूज लाओ। तरबूज तो सस्ते ही मिलते हैं यार। लेकिन इन मेहमानों की प्लानिंग पता है तुम्हें गर्मियों के टाइम पे क्या होती है? कि इधर गर्मियों में शादी तो चली रही होती है बहुत सारी, तो इन्होंने घर पे सोचा होगा कि इधर शादी में मस्त खाना लपेट लेंगे और फिर बीच में किसी के यहाँ पे दोपहरी काट लेंगे आराम से मस्त। ऊपर से फ्रिज के अंदर जो बाटल धरी हुई थी एक दो, वो भी खाली कर दी मई की टनी। तुझे ना देखूं तुझे मुझे आता नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है कि पहले के टाइम पे वो गर्मियों में बेचारा आइसक्रीम आता था भोंपू बजाते बजाते। अब तो साला है ना उस आइसक्रीम वाले की भी तरक्की हो गई। पहले वो एटलास की साइकिल पे आता था, अब रेंजर साइकिल पे आता है वो आइसक्रीम बेचने। लेकिन साला इधर अपनी तरक्की होने का नाम ही नहीं ले रही है, और मेरी तरक्की तो कुछ मेरे गंडमरे दोस्तों की वजह से ही नहीं हो रही है। मैंने कहा था अपने दोस्त मोहित और चिंटू को गर्मियों के टाइम पे ना वाटर पार्क चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी अच्छी अच्छी लड़की आती है, सुंदर सुंदर, तीनों को एक एक मिल जाएगी गर्लफ्रेंड। क्योंकि वाटर पार्क में तो सिर्फ अमीर लड़कियां ही आती है, और अमीर लड़कियां तो हमेशा गोरी ही होती है, दूध से नहाई हुई। तो मोहित गया अपने बाप से पूछने, उसने कहा अपने बाप को कि मुझे वाटर पार्क जाना है। पता उसका बाप वहाँ पे क्या बोलता है कि दूसरे देश में जाने की क्या जरूरत है, अपने देश में लोग कम पड़ गए क्या। The number you're calling is currently switched off. Please try later. इधर मेरा मन और ज्यादा बढ़ जाता है जब मैं देखता हूँ इंस्टा की स्टोरी पे लोंडो को वाटर पार्क में जाते हुए इधर वाटरफॉल के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर वहां पे उसके ऊपर गाना डाल रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा बहुत और बिगड़ेंगे। मेरे माइंड में पता है उस टाइम पे क्या चल रहा होता है कि साला इसके पिताजी पीछे से आ जाओ और एक गांड के पीछे दे रेपटा खींच के कि थोड़ा और बिगड़ेगा तू। साले मेरी घिस गई है पूरी इधर पैसे कमाने में, पर तुम देख रहे हो बंदों की समर ट्रिप क्या चल रही है लोग। लेकिन इनमें से भी ना आधे से ज्यादा लोंडे अंत में ना अपने हिसाब किताब के चक्कर में माथा फोड़ लेंगे। तो कृपया करके इन बातों पे ध्यान ना दे, मस्त 10 रुपए वाली चोकोबार खा के अपने घर पे सुरक्षित बैठे। अब मैंने भी अपने पिताजी को बोला था कि मुझे भी समर की ट्रिप पे जाना है, तो वो पता है मुझे बोलता है कि मामा के यहाँ पे चले जा, वो भी तो समर ट्रिप ही हुई। चलो समर ट्रिप की बात छोड़ो, अब मैंने अपने पिताजी को कहा कि कूलर पुराना हो गया है तो कम से कम हम कूलर ही बदल लेते हैं, नया ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पिताजी ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर वाइट से भी ज्यादा चंट निकले। उन्होंने ना कूलर के सामने है ना एक थैले को गीला करके आगे लगा दिया था, अब तो साला वो भी ठंडी हवा दे रही है इधर। वो बात अलग है कि मेरे को तो फिर भी पंखे में ही सोना है, गर्म हवा अलग दे रही है लौड़ी का वो। और एक तो ये गर्मियों के टाइम पे ना लड़कियां है ना सनस्क्रीन तो ऐसा लगाती है जैसे कि वो दीवार के ऊपर गाँव में है ना लेपते नहीं है गोबर को, उस तरह ये सनस्क्रीन को अपनी स्किन के ऊपर लेपती है पूरा का पूरा। इधर मेरा दोस्त बेचारा बिल्ला है जो कि सनस्क्रीन लगा रहा है, वो सनस्क्रीन को इतना ज्यादा बचा के रख रहा है ना कि वो थोड़ा सा सनस्क्रीन लेता है और उसके साथ में थोड़ा बोरो प्लस मिला लेता है और फिर उसे अपनी स्किन पे लगाता है। माँ की आंख इधर तो है ना सनलाइट और लू की फट के हाथ में आ गई कि हराम का बंदा तो लक्ष्मण रेखा को अपनी जेब में लेके घूम रही है, खींची भी नहीं इधर राइट साइड में, इसको कैसे जाके लगे। बाबूजी, आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। अब नाम मत करना बाबूजी। चलो ये सब तो ठीक था, लेकिन ये कुछ बंदे है ना गर्मी के टाइम पे भी अखंड गर्मी में गर्म पानी से क्यों नहाते हैं यार? इनका जीवन पता है तुम्हें कैसा व्यतीत हो रहा होता है? अब इन प्राणियों का जीवन है ना इतना ज्यादा सुस्त चल रहा होता है और इतना पीछे हो रहा होता है ना कि ये अभी के टाइम पे भी है ना यूट्यूब को 144p और 240p पे देख रहे होते हैं डाटा बचाने के लिए। ऊपर से ये है ना गर्मी के टाइम पे भी दिन में 2 चक्कर ट्यूशन जाते हैं।